खासतौर से लोकसभा के चुनाव के लिए। उसमें मुझे लगता है कि कोई प्रश्न ही कहीं से पैदा नहीं होता है। सरकार भाजपा की बन रही है फिर से, एनडीए की, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो आंकड़ा हमारी पार्टी की ओर से तय हुआ है कि इस बार एनडीए 400 पार, उस दृष्टि से माहौल हम उसके अनुरूप देख रहे हैं पूरे देश भर में। और जहां तक हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में बड़ी सीधी सी बात है कि जहां लोकसभा के चुनाव की बात है, हम चारों सीटों पर 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे और 2024 में भी जीतेंगे। और इसके अतिरिक्त अब की बार हिमाचल प्रदेश में थोड़ी अलग परिस्थिति है। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ एक परिस्थिति इस प्रकार की बनी है जिसमें 6 विधानसभा के उपचुनाव भी हुए हैं और 6 उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। और उसमें रवि ठाकुर जी हमारे यहाँ लाहौल स्पीति के लिए आज पार्टी के प्रत्याशी के नाते अपने नामांकन पत्र भरने के लिए यहाँ हमारे बीच में हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये 6 के 6 उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाली है। कांग्रेस की 15 महीने की हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रति निराशा है, नाराजगी है, हताशा है लोगों के बीच में। और नेतृत्व पार्टी का बहुमत होने के बावजूद भी सभी को साथ ले चलने में जो है पूर्ण रूप से असफल हुए हैं। और ये घटना हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि आज से पहले बहुत कम देखने को मिली है। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकारें 2 बनेगी, एक दिल्ली में, एक हिमाचल में। सर, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कंगना मिसगाइडेड मिसाइल है। देखिए, अब उनके बारे में मैं कहना उचित नहीं समझता हूँ। वो कहने की आदत है उनको। कंगना भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी हैं और पद्मश्री अवार्डी हैं। वो फिल्म जगत में काम करते हुए, एक संघर्ष करते हुए एक पहचान बनाने में सफल हुई हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको कैंडिडेट घोषित किया है तो बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कंगना जी भी मंडी लोकसभा क्षेत्र से बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगी और पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते जैसे हम सब लोग काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो काम करते हुए दिखेंगे। इस बात को मैं जो कांग्रेस के नेता हैं जो इस तरह के प्रश्न खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कहना चाहिए। सर, ये भी कहा गया कि मोदी और योगी जो है आपदा के समय जो है हिमाचल नहीं आए, अब वोट मांगने आ रहे हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने मदद के रूप में भेजा है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी, उन्हें पूरी मदद की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी पूरा मनाली तक सारा जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए आए। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राज्यसभा के सांसद भी, वो एक बार ने अनेक बार अलग अलग स्थानों, शिमला में वो गए, सिरमौर में वो गए, मंडी में वो गए, कुल्लू में वो गए, मनाली में वो गए। यानी कि जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ, क्षति हुई है, उन सभी जगह विजिट किए हैं। इससे ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, लाहौल स्पीति की बात कर रहे हैं तो अब रामलाल मारकंडा उन्होंने भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अभी तक कहा है, सुना है, लेकिन लोकतंत्र है। अपने चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोकना किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ, हम संवाद में हैं, बातचीत में हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो साथ चलें, सहयोग करें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।